खबर उत्तर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। लगातार राजस्थान के अंदर एक ना एक जो आंदोलनकारी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान को ये क्या हो गया है कि लगातार जो राजस्थान के अंदर है क्या क्या जो जनता है किस प्रकार परेशानी से जूझ रही है। एक तरफ किसान आंदोलन को देखिए, पटवार संघ धरने पर बैठा है, बेरोजगार भी लगातार धरने पर बैठा था, शिक्षक आज बैठ चुके हैं यहाँ पे धरने पर कि ट्रांसफर की परेशानी आ रही है। और एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ देखिए, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद लगातार धरने पर आज से शुरू हो गया है बैठने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार इनकी जो क्या क्या परेशानियां हैं वो ये हमें बताएंगे और हम भी आपको आगे आगे लगातार बताते रहेंगे कि किस प्रकार इनकी जो परेशानी है, क्या ये किस परेशानियों को जिस तरीके से आपको आपके सामने दिखा रहे हैं, क्यों आखिर बैठे हुए हैं लगातार धरने पर, कब तक इनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, आगे की नीतियां भी हम आपको बताएंगे। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे बैठे हुए हैं जो प्रधानाचार्य जो पदोन्नति अनुपात के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद भी है। बातचीत करेंगे और हम जानेंगे क्या क्या कुछ इनकी परेशानियाँ और ये हमसे रूबरू होकर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद आज धरना मजबूरन उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जो है उनके पदोन्नति के अनुपात को परिवर्तित करने का मानस बना रही है और ये पदोन्नति के अवसर खत्म होते चले जा रहे हैं। एक संगठन विशेष अपनी संख्या को आधार बना करके आगे बढ़ना चाह रहा है, उनकी मांग नाजायज़ है। उस मांग के विरोध में हमने ये धरना दिया है कि हमारा पदोन्नति का अनुपात किसी भी सूरत में परिवर्तित नहीं किया जाए और प्रधानाचार्य पदोन्नति पर लीनियर चैनल अपनाया जाए। और जब तक लीनियर चैनल लागू नहीं किया जाता है, जब तक हमारा पदोन्नति का अनुपात प्रधानाध्यापक और व्याख्याता का जो है 33 और 67 को यथावत बनाए रखा जाए। डीओ की डीपीसी 2 वर्ष से अटकी पड़ी हुई है, उनकी डीओ डीपीसी शीघ्र प्रारंभ की जाए। और इसके अलावा जो है विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य का पद शीघ्र क्रिएट किया जाए। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां 1000, 1500 छात्र हैं और वहां अकेला पीओ का पद होता है और पीओ के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वाइस प्रिंसिपल का पद भी यथाशीघ्र सृजित किया जाए। और क्या लगता है इस तरीके से बैठने से सरकार आपकी मांगों को मानेगी? सरकार हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि ये फाइल कैबिनेट में रखी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फाइल को डेफर्ड किया। हम इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आगे भविष्य में भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानाचार्य पदोन्नति के अनुपात को किसी भी सूरत में परिवर्तित नहीं किया जाए और लीनियर चैनल लागू की जाए, जब तक अनुपात 67 और 33 को रखा जाए। तो तब तक आप यूं ही धरना प्रदर्शन करके बैठे रहेंगे? बिल्कुल, हम धरना सरकार तक हमारी बात पहुंची हुई है और उन तक पहुंचाने के लिए एक संगठन विशेष जो धरना प्रदर्शन करने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। हम शिक्षा अधिकारी हैं, हम धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक संगठन विशेष अपनी संख्या का बल दिखा करके सरकार के ऊपर नाजायज दबाव बना रहा है। उस दबाव को रोकने के लिए हमें मजबूरन ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार पे इस प्रकार का जो संगठन है दबाव बनाया जा रहा है, आखिर क्या है? जिस तरह से मीडिया में उनकी बातें आ रही है और जिस तरह से वो धमकी भरे वीडियोस जारी कर रहे हैं कि हम विधानसभा का घेराव कर लेंगे, हम जो है 54,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इस तरह की जो धमकियां आ रही है मीडिया के माध्यम से, तो हम चाहते हैं कि सरकार उनके किसी भी प्रकार के नाजायज दबाव में नहीं आए और नियमों के अनुसार हमारा लीनियर चैनल लागू करे और हमारे हक को वो कम नहीं करे। 67-33 का अनुपात है वो रखा जाए, यथावत रखा जाए। और भी क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, आप बताएंगे? हमारी मांग एक, इसके साथ ही मुख्य मांग जो है वाइस प्रिंसिपल का पद क्रिएट किया जाए, क्योंकि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का पदनाम करने के बाद में प्रधानाचार्य के पास में बहुत अधिक काम आ गया है और ऐसी स्थिति के अंदर वाइस प्रिंसिपल का पद बहुत अनिवार्य है कि वो सृजित करें। और सरकार ने इस बात को मानी भी है, कुछ ऐसे संकेत मिले हैं। तीसरा, हमारा डीओ का जो पद है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और पूरे जिले की मॉनिटरिंग करते हैं, 2 वर्ष से उनकी डीपीसी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि 100% पद शीघ्रता से डीपीसी करके और भरे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, महिला भी लगातार इस जो धरने प्रदर्शन के अंदर लगातार बैठी हुई है। कब तक वो इसी प्रकार यूं ही बैठे रहेंगे, हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। मैम आप बताइए, यहाँ पर आप कहाँ से आई हैं? किशनगढ़ अजमेर से आई हूँ। क्यों ही लगातार बैठे? क्या सुनाई? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्याय में नहीं बदल जाता, तब तक हम धरने पे रहेंगे, आमरण अनशन पे रहेंगे। हाँ जी, सरकार पे जो दबाव, सरकार पे आप लोग इस प्रकार बैठे हैं, दूर दूर से आए, अलग अलग जिलों से, क्या सरकार आपकी मांगों को मानेगी?
माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जब जनता सही चीज के लिए लड़ती है तो सरकार पे दबाव बनता है। सरकार भी उनकी मांगों को देखनी चाहिए कि महिलाएं जो अलग अलग जिलों से आकर बैठी हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं, किस प्रकार से वो लगातार यूं ही बैठी रहेंगी। यहाँ पे हम और भी महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। हम देखिए, मैम आप कहाँ से आई है? मैं जयपुर से ही हूँ जी। क्या कुछ मांगे हैं आपकी भी? आप हमारी मांग पदोन्नति को लेके ही है। जो पुराने समय से जो हमारा 33 और अनुपात जो 33 और 67 चल रहा है, जिसमें 33% जो है प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य बनाया जाता है और 67 को जो है लेक्चरार को बनाया जाता था। अब जो है सरकार नई मंशा ये है कि 20% जो है हमारे को बनाया जाएगा प्रधानाध्यापकों को, और 80% जो है रेसला को या लेक्चरार्स को जो है पदोन्नत किया जाएगा। तो उसके विरोध में ही है ये अन्याय है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग जो है लेक्चरार की सेवाएं छोड़ के और पदोन्नति के लिए इस पोस्ट पे हमने कंपटीशन फाइट किया, हम लोगों ने इतना सब कुछ किया। और हमारा जो प्रधानाध्यापक का जो पद होता है वो एक प्रशासनिक पद होता है, हम लोगों को अनुभव होता है, हमारा ग्रेड भी जो है लेक्चरार से अधिक होता है, और हमें अनुभव के पश्चात ही इस परीक्षा में पास होने के लिए बैठाया जाता है। और उसके पास प्रिंसिपल बनने के लिए भी हमारे पास जो है प्रशासनिक अनुभव ज़्यादा होता है। तो ये 33 जो 67 है उसे हम किसी भी हाल में बदलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ यदि ऐसा होता तो हमारा प्रमोशन जो है, हमारी पदोन्नति काफ़ी साल आगे चली जाएगी, जो हमारे बिल्कुल अन्याय है, न्याय संगत नहीं है। और अन्याय जब तक सरकार से हमारा ये निवेदन भी है और कि हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राजस्थान की क्या स्थिति बन चुकी है, आप देख सकते हैं लगातार कि किस प्रकार जो राजस्थान के अंदर एक तरफ किसान आंदोलन कार्यरत है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगार संघ भी पहले धरने पर था, एक तरफ पटवार संघ धरने पर बैठा है। आखिर राजस्थान की मरुभूमि को ये हो क्या गया है? गलती सरकार करे, लापरवाही सरकार की और भुगते जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि भागना। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हम 22 गोदाम पर हैं, जहां पर जो शिक्षक है, शिक्षक संघ लगातार धरने पर बैठा है। आज से ये धरना प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया है और ये 1 दिवसीय धरना है। इसी को लेकर इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये यहाँ पर आकर बैठे हैं, ये हम जानेंगे। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार इनकी मांगे हैं, कब तक वो यूं ही लगातार बैठे रहेंगे। जी सर, आप कब तक यहाँ पर लगातार धरना बैठे रहेंगे? क्या क्या जो पूरी परेशानियां हैं, किस प्रकार आप यहाँ बैठे हैं, आप हमें बताइए। यहाँ पे आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, जो सभी कर्मचारी महासंघ है, उसके बैनर तले राजस्थान शिक्षक संघ युवा और राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा, 2 बड़े संगठन है जो यहाँ पे ट्रांसफर की मांग को लेकर बैठे हैं। राजस्थान सरकार जब से बनी है तब से 2 बार ट्रांसफर के आवेदन लिए गए थे। उसके बाद प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर के 2 बार ट्रांसफर किए, लेकिन सेकंड गेट के पिछली बार भी ट्रांसफर नहीं किए 2019 में, और 2020 के अंदर भी सेकंड गेट के ट्रांसफर तो किए, लेकिन केवल एक विधानसभा क्षेत्र जो शिक्षा मंत्री जी भी है और राजस्थान सरकार जो कांग्रेस, जो राजस्थान कांग्रेस सरकार है उसके प्रदेशाध्यक्ष भी है, उन्होंने केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के ट्रांसफर करके और उसके बाद में सेकंड गेट के ट्रांसफर रोक दिए। तब हम 8 जनवरी और 11 और 12 जनवरी को 3 दिन पहले भी इस मांग को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 8 फरवरी को आचार संहिता हटते ही मैं आपके ट्रांसफर कर दूंगा, सबसे पहला काम यही करूंगा। उसके बावजूद आज लगभग 1 महीना बीतने को है, अभी तक हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव किया है। एक तरफ तो वो किसान आंदोलन के महासम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ देश को कानून की बात बता रहे हैं, काले कानून की, और उन्होंने एक खुद ही काला कानून, जो देश में संविधान जो है वो समानता का अधिकार देता है, यदि हम सारे सेकंड गेट है तो हमारे एक साथ ट्रांसफर होने चाहिए। लेकिन आज शिक्षा मंत्री जी ने खुद के करके और बाकी जो है उनके साथ कितना बड़ा एक संविधान का भी उल्लंघन किया है। इसलिए सारे के सारे वरिष्ठ अध्यापक साथी है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और हमारे साथ में थर्ड गेट के पिछले सरकार ने 2010 में किए थे, उसके बाद 8 साल बाद में थर्ड गेट शिक्षक है उनके ट्रांसफर किए, और अभी तक इस सरकार ने भी एक बार भी थर्ड गेट के ट्रांसफर का आवेदन नहीं लिए, जिससे हमारे जो साथी है थर्ड गेट शिक्षक वो भी बहुत ज्यादा आक्रोशित है। आज हम दोनों शिक्षक संगठन, थर्ड गेट के भी साथी आह्वान पे आए हैं, सेकंड गेट के भी साथी आह्वान पे आए हैं, दोनों शिक्षक संगठन मिलकर आज जो है इस आज का जो आंदोलन है इसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों लगता है कि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ये भेदभाव किया है, खुद के जिले की तरफ किया है, यहाँ पे राजस्थान की तरफ आप?
हाँ, उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से भेदभाव किया। हमने उनको पूरा मौका दिया है कि आप ट्रांसफ़र कीजिए। पिछली बार आए तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन पता नहीं किस तरह के उनकी जो उन्होंने कहा मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाऊंगा, अब किस तरह की उन्होंने पॉलिसी तैयार की है। अब हमें लग रहा है कि केवल जो शिक्षा मंत्री बनेगा आने वाले कांग्रेस सरकार में, वो शायद अपने विधानसभा क्षेत्र के ही ट्रांसफ़र करेगा, ये पॉलिसी हो सकती है। और इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है पूरे राजस्थान के, और जिसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। कब तक आपका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? हाँ, प्रदर्शन जारी रहेगा। हो सकता है यहाँ से हमें दूसरे तरीके में कहीं चलाना पड़े या निदेशालय भी धरना देना पड़े। हम रणनीति बाद में बनाएंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये लगातार यहाँ पर धरना पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को वापस नहीं मानेगी। इनकी जो मांगे ट्रांसफर की, सेकंड ग्रेड की, उनकी भी मांगों को पूरा की जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी शिक्षक हमारे साथ मौजूद है जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की जो उनकी परेशानी आ रही है वो हम जानेंगे और आपको बताएंगे। मैं आरसी जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ युवा। आज हमारे सैकड़ों साथी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मांग को लेकर यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और आज शिक्षक साथियों में बहुत रोष है। राजस्थान के सभी कैडर के सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। बाबू से लेकर चपरासी से लेकर एक आईएएस तक के ट्रांसफ़र कर रही है। उसके बावजूद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति सरकार अपना रही है उसको हम शिक्षक सहन नहीं करेंगे। हम शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को कहना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की नीति अगर आप चलाओगे तो ये शिक्षक सहन नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो खुद दिल्ली की सरकार पर जो आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, आप हम राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शिक्षक आज नहीं सुन रही है सरकार, तो गहलोत जी आपको भी हम कहना चाहते हैं, डोटासरा जी आपको भी हम कहना चाहते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की अगर आप बात नहीं सुनोगे तो ये बहुत हमारे साथ एक अन्याय होगा। क्या लगता है आपके ये धरना प्रदर्शन करने से सरकार पे कुछ दबाव बनेगा? सरकार पर 100% दबाव बनेगा। आज शिक्षक साथियों में भारी रोष है। आज हम विधानसभा पर 100% कूच करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम विधानसभा कूच करेंगे। क्या लगता है अगर आपकी ये जो स्थितियां हैं सरकार नहीं देखती है, सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? हम यहाँ से आज इस धरना स्थल से नहीं छोड़ेंगे और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक यहाँ पर धरना दिया जाएगा। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि लगातार ये जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी इसी प्रकार ये यूं ही डट के रहेंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या में ये जो शिक्षक संघ है लगातार मौजूद है। पीछे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी वो दिखाएं यहाँ का नजारा कि किस प्रकार वो यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं। ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर भारी संख्या में बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं शिक्षक एकता जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं लगातार किस प्रकार यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए हैं। देखिए आप स्टेज की तरफ भी जो लोग हैं शिक्षक संघ लगातार बैठा हुआ है। अभी भी इनकी बस एक ही मांग है कि इनकी जो ट्रांसफर की जो भर्तियां रुकी हुई है उन्हें भी पूरी की जाए। अगर ये पूरी नहीं की जाती है तो इनका धरना प्रदर्शन और भी उग्र होगा और ये विधानसभा का भी घेराव करेंगे और आगे तक ये यूं ही इसी प्रकार डट के बैठे रहेंगे। राज्य सरकार के द्वारा पिछले लंबे समय से एक शिक्षा विभाग में नियम संशोधन की पत्रावली चलाई जा रही थी। शुरुआत के अंदर उस पत्रावली में संख्यात्मक अनुपात तय किया गया था। इसमें व्याख्याता और जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पे होती थी। शुरुआत में उसको संख्यात्मक अनुपात किया गया, लेकिन जब वो फाइल मुख्यमंत्री महोदय के पास गई तो उन्होंने कहा कि इसमें एक बीच का रास्ता अपनाया जाए और उस बीच के रास्ते के आधार पर 80:20 किया गया। ये पत्रावली मुख्यमंत्री महोदय की सहमति के बाद लगभग सभी डिपार्टमेंटों से पास होने के बाद में, चाहे वो डीओपी हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, आरपीसी हो, लीगल हो, सब डिपार्टमेंटों से पास होने के बाद में कैबिनेट के अंदर रखी गई थी। 20 तारीख की कैबिनेट उसमें ये मुद्दा शामिल था, 27 तारीख कैबिनेट उसमें बैठक में मुद्दा शामिल था, लेकिन 9 तारीख की जो बैठक थी, जो 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, उस बैठक में 12 बजे जो बैठक का आयोजन किया जाना था उससे मात्र 2 घंटे पहले इस मुद्दे को डेफर किया गया। इस मुद्दे के डेफर किए जाने से राजस्थान के 54,000 व्याख्याताओं में भयंकर आक्रोश है। साथ ही लाइब्रेरियन 12,000 प्रधानाचार्य, लैब असिस्टेंट और जो दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सभी शिक्षकों के अंदर इसका विरोध है और उसी विरोध स्वरूप आज 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक यहाँ क्रमिक धरना दिया गया है और 5 मार्च को यदि सरकार मांगे नहीं मानती है, हमारे मुद्दे को पास नहीं किया जाता है, तो 5 मार्च को राजस्थान के 54,000 व्याख्याता राजधानी की सड़कों पर आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।
सरकार एक तरफ जो 3000 व्यक्ति हैं उन 3000 व्यक्तियों के विरोध का बारे में सोच रही है। उन्हें ये नहीं पता कि जब राजस्थान के 54,000 व्याख्याता जो सरकार की सभी योजनाओं को गांव-गांव डाणी-डाणी तक ले जाते हैं, यदि वो विरोध में आते हैं तो उसका प्रभाव न कि केवल जयपुर में पड़ेगा, जबकि उसका ग्राउंड लेवल पे गांव-गांव के अंदर जो योजनाएं पहुंचाते हैं उन सभी योजनाओं पे भी उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, मरुधर बुलेटिन लगातार आपको जनता की आवाज़ दिखा रहा है कि किस प्रकार जो आंदोलन रहता है उनकी मांगों को सरकार पूरी करे। आखिर कब तक यूं ही इसी प्रकार बैठी रहेगी? सरकार को मूक बन के जो बैठी है वो उसे उठना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। लगातार बने रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। छवि फागना, वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ, जयपुर।